आज के टाइम में सुंदर लगना सबके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया और काफी लोग इसके पीछे दौड़ भी लगा रहे हैं। कोई कॉस्मेटिक सर्जरीज करा रहा है, कोई इतनी सारी दवाइयां खा रहा है और बोटॉक्स भी करा रहे हैं। और वो दोस्तों इसलिए ऐसा कर रहे हैं क्योंकि उनको ऐसा बोला जा रहा है कि हम ये सारी चीजें यूज करके फॉरएवर यंग रह सकते हैं। क्या दोस्तों सच में ये पॉसिबल है? क्या हम सच में फॉरएवर यंग रह सकते हैं ये सारी चीजें करके? हम दवाइयां ले रहे हैं। आज के टाइम पे अगर आप मार्केट देखोगे अपने कॉस्मेटिक्स की तो दोस्तों आप खुद भी इतना हैरान हो जाओगे, इतनी ज्यादा कंपनीज उठ चुकी है और दोस्तों इनसे बहुत ज्यादा पैसा कमाया भी जा रहा है क्योंकि दोस्तों वो ये दावा करते हैं कि आप ये सब यूज करके फॉरएवर यंग रह सकते हैं। दोस्तों आप खुद भी जान लीजिए, क्या सच में हम फॉरएवर यंग रह सकते हैं? इतना ज्यादा हम इसमें पैसा लगा लेते हैं अपनी लुक को इम्प्रूव करने के लिए, जो कि शायद इम्पॉसिबल है। क्योंकि दोस्तों यंग रहना ये हमारी इंटरनल बॉडी में एक तरीके से लिखा हुआ है। जैसे जैसे हम एज करते हैं वैसे वैसे हमारी जो सेल्स है वो डैमेज होने लग जाती हैं। और अगर हम और साइंटिफिकली इसके ऊपर बात करें तो दोस्तों हमारे क्रोमोसोम में एक कैप होती है और वो ही डिपेंड करती है कि हम एजिंग की तरफ जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। दोस्तों हमारे क्रोमोसोम में एक जो कैप होती है वो धीरे धीरे छोटी होने लगती है और जिसकी वजह से हम यंग होने लग जाते हैं। तो दोस्तों ये तो एक रिसर्च है जो हमें बताती है कि हम एजिंग इस तरीके से करते हैं। बट दोस्तों बहुत सारी रिसर्च इस पे हो भी चुकी है। इसलिए दोस्तों आज का टॉपिक इसी पे है कि हम इन सारी चीजों को यूज करके अब फॉरएवर यंग रहना। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर वंदना और आज हम बात कर रहे हैं फॉरएवर यंग के ऊपर। सुंदर लगना सभी के लिए इम्पोर्टेंट है और दोस्तों हमें एफर्ट्स लगाने भी चाहिए कि हम हमेशा अच्छे दिखें, क्योंकि दोस्तों उसकी वजह से हमें पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। हम अच्छे दिखेंगे तो हम अच्छा काम भी करते हैं, हमारा काम में मन लगता है। बट दोस्तों हमें ये भी पता होना चाहिए कि जो चीजें हम यूज कर रहे हैं अपनी लुक को इम्प्रूव करने के लिए, क्या सच में ये काम करने वाली है? तो दोस्तों आज हम बात करेंगे एक मॉलिक्यूल के बारे में। दोस्तों एक मॉलिक्यूल है जो कि हमारे एजिंग से रिलेटेड है और दोस्तों ये जो मॉलिक्यूल है हमारी बॉडी में खुद ही बनता है और दोस्तों ये जो मॉलिक्यूल है सप्लीमेंट्स के थ्रू भी लिया जा सकता है। दोस्तों ये जो मॉलिक्यूल है वो हमारे ड्रिंक्स में भी अवेलेबल होता है। तो आखिरकार ये मॉलिक्यूल है क्या? दोस्तों ये मॉलिक्यूल है टोरिन। टोरिन एक बहुत ही अच्छा मॉलिक्यूल है। जैसे कि मैंने आपको बताया टोरिन हमारी बॉडी में रिलीज होता है और ये जो मॉलिक्यूल है हमारे खाने में प्रेजेंट होता है, हमारे ड्रिंक्स में प्रेजेंट होता है। थोड़ा और समझते हैं इस मॉलिक्यूल के बारे में। तो दोस्तों ये जो मॉलिक्यूल है टोरिन, इसके बहुत सारे रोल्स होते हैं और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल्स होते हैं। जैसे कि ये जो है हमारे इलेक्ट्रोलाइट को रेगुलेट करता है, हमारी सेल मेम्ब्रेन को हेल्दी रखता है और हमारे ब्रेन को भी फंक्शनल अच्छे से रखता है और दोस्तों हमारे डाइजेशन में भी इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो दोस्तों इस मॉलिक्यूल का हमारी बॉडी में होना बहुत ज्यादा आवश्यक हो जाता है। बट दोस्तों जैसे कि आज का टॉपिक हमारा है एजिंग से रिलेटेड, तो दोस्तों ऐसा सजेस्ट किया जा रहा है कि ये जो मॉलिक्यूल है ये हमारे एंटी एजिंग से लिंक्ड है। जितना ज्यादा हमारी बॉडी में ये मॉलिक्यूल होगा उतने ज्यादा हम यंग रहेंगे। तो दोस्तों ये जो मॉलिक्यूल है ये हमारी बॉडी में कांस्टेंट नहीं रहता है। ये मॉलिक्यूल धीरे धीरे कम होता रहता है जैसे जैसे हम एज करते हैं। इसलिए दोस्तों इसको एजिंग से लिंक किया जा रहा है क्योंकि दोस्तों ऐसा पाया गया कि जैसे हम ग्रो कर रहे हैं ऐसे ये जो मॉलिक्यूल है वो हमें बूढ़ा कर रहा है। और दोस्तों ऐसा भी देखा गया कि ये जो मॉलिक्यूल है वो काफी सारी प्रॉब्लम से लिंक्ड भी है। जैसे कि जिसकी बॉडी में ये टोरिन कम होता है उसकी बॉडी जो है वीक पड़ने लग जाती है, उसके बोन्स जो है वो वहां पे दर्द होने लग जाता है और तो और दोस्तों उनकी मेमोरी भी डिक्लाइन होने लग जाती है। और दोस्तों ये जो मॉलिक्यूल है वो हमारे इन्फ्लामेशन से भी लिंक्ड है। अगर ये मॉलिक्यूल हमारी बॉडी में कम होता है तो हमारी बॉडी में सूजन भी हो सकती है। तो दोस्तों टोरिन मॉलिक्यूल अपनी बॉडी में रिलीज कराइए। अब बारी आई इसकी रिसर्च के बारे में। तो दोस्तों एनिमल के ऊपर रिसर्च हुई और वहां पे पता लगाया कि इसका आखिरकार क्या इम्पैक्ट होता है एजिंग में। तो दोस्तों यहाँ पे किया गया टोरिन मॉलिक्यूल एनिमल्स को दिया गया और देखा गया कि क्या वो माइस यंग रह पा रही है। तो दोस्तों गुड न्यूज यही है कि दोस्तों जिस एनिमल को ये टोरिन मॉलिक्यूल दिया गया था तो उसकी जो एज है लंबी हो गई थी, यानी कि जिसको टोरिन मॉलिक्यूल नहीं दिया था उसकी कंपैरिजन में ये वाला जो एनिमल था वो ज्यादा जी गया था। इसका मतलब उसकी जो लाइफ है वो बढ़ गई थी। तो दोस्तों अब बारी आती है ह्यूमन के ऊपर। क्या दोस्तों ये जो मॉलिक्यूल है वो ह्यूमंस के लिए भी कारगर होगा? क्योंकि दोस्तों अभी तक तो रिसर्च हुई है ये एनिमल्स के ऊपर, ये अब बारी आती है ह्यूमन के ऊपर। तो दोस्तों अभी इस पे रिसर्च जो है वो जारी हैं और भी रिसर्च होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बट दोस्तों ऐसा देखा गया कि जिन लोगों के अंदर ये जो मॉलिक्यूल है वो हाई था तो उनको जो रिस्क है ओबेसिटी का, हाई ब्लड प्रेशर का
वो काफी कम हो रहा था। तो दोस्तों इस मॉलिक्यूल का एजिंग से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नाता है। तो दोस्तों इस मॉलिक्यूल को समझना काफी जरूरी हो जाता है। जैसे कि सभी लोग बहुत ज्यादा भागदौड़ में लगे हुए हैं, उनको सिर्फ एक चीज बतानी है कि इस चीज से आप यंग होने वाले हो, तो दोस्तों उसके पीछे सारी दुनिया भाग जाती है। जैसे कि बोटॉक्स इतना ज्यादा करा रहे हैं, अपना हेयर ट्रांसप्लांट इतना ज्यादा करा रहे हैं, वो चीजें सोच ही नहीं रहे हैं। तो दोस्तों अभी आप टोरिन के पीछे मत भाग जाना कि अभी आप मार्केट जाओ और टोरिन मॉलिक्यूल खरीद के लेके आओ और अपनी बॉडी में उसको जमा कर लें। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। दोस्तों यहाँ पे स्टडीज ये भी बताती हैं, क्योंकि दोस्तों हम जो सप्लीमेंट लेंगे, सपोज ये जो मॉलिक्यूल है हमारे ड्रिंक में प्रेजेंट होता है, तो दोस्तों अगर हम ड्रिंक के द्वारा ये इस मॉलिक्यूल को अपनी बॉडी में लेते हैं, तो दोस्तों ड्रिंक के साथ बाकी सारी चीजें भी होती है जो कि हमारी बॉडी के लिए अच्छी नहीं होती है। और दोस्तों हमारी बॉडी का हेल्दी रहना बहुत ज्यादा आवश्यक है, और हेल्दी रहना सिर्फ एक टोरिन मॉलिक्यूल से नहीं है, बाकी सारी चीजों से भी है कि आप अपनी बॉडी में क्या ले रहे हो, आप क्या खाना पीना खा रहे हो, आप क्या ऐसी चीजें कर रहे हैं जिसकी वजह से आप हेल्दी रह सके। दोस्तों सभी को पता है हेल्दी रहना मीन्स अच्छा खाना पीना, अपना स्ट्रेस दूर करना। तो दोस्तों इसी के द्वारा हम हेल्दी रह सकते हैं। और दोस्तों रही बात टोरिन मॉलिक्यूल की, तो दोस्तों टोरिन मॉलिक्यूल अभी नहीं लेना है, अभी थोड़ी रिसर्च और जारी होने दो, अभी थोड़ा और ट्रायल्स होने दो, उसके बाद हम टोरिन मॉलिक्यूल को ले सकते हैं, जब ये सारी चीजें कंफर्म ना हो जाए कि हम टोरिन मॉलिक्यूल इस तरीके से ले भी सकते हैं। दोस्तों एजिंग एक ऐसी चीज है जो कि समय पे आएगी ही, उसको कोई रोक नहीं सकता। बट दोस्तों एजिंग को सिर्फ हम अपना इम्प्रूव कर सकते हैं, यानी कि हम हेल्दी एजिंग कर सकते हैं। इट मीन्स हम अपनी स्किन को, अपनी बॉडी को थोड़ा फिट फॉर रख सकते हैं। और दोस्तों ये सारी चीजें किस चीज से पॉसिबल है? ये जैसे कि हम एक्सरसाइज करते हैं, हम अपना स्ट्रेस कंट्रोल में करके रखते हैं, ना कि ये जो मार्केट में इतनी सारी चीजें आ गई हैं उन चीजों को करना है। दोस्तों इनसे सिर्फ कंपनीज का ही फायदा हो रहा है, हमारा इतना फायदा नहीं होता है। जैसे कि दोस्तों जब तक हम दवाइयां खाते हैं तब तक उसका असर रहता है, ऐसे ही दोस्तों मार्केट में जो सारी चीजें आ रही हैं वो सिर्फ जब तक हम लेंगे, जब तक हमारी बॉडी को इम्प्रूव रखेगी। बट जब हम सारी चीजें छोड़ देंगे तो शायद हम बहुत बेकार दिखने लगे। तो दोस्तों अगर आपको अपने लिए अच्छा करना है, अपनी लुक को अच्छा करना है, तो दोस्तों आप हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाना शुरू कर दीजिए। जैसे कि आप अपना एक्सरसाइज कीजिए, एक्सरसाइज करने से टोरिन मॉलिक्यूल रिलीज होता है बॉडी में और बहुत ही अच्छे अमाउंट में होता है। तो दोस्तों ये जो रिसर्च हुई है वो काफी अच्छी रिसर्च हुई है, और इससे हमें पता चलता है कि हम अपनी एजिंग को कैसे कंट्रोल में ला सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज का टॉपिक मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। आज के लिए नमस्कार।